अगर आपको एक टेबल नजर आ रहा होगा जिसको देखकर आप लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और बोलते हैं कि मैम ये टेबल तो हमें आता ही नहीं है, और मतलब बहुत ज्यादा आप लोगों को डर रहता है। लेकिन एक चीज मैं बोलती हूँ, देखो कोई चीज बहुत मुश्किल भी होती है ना तो उसको बिल्कुल छोड़ देना कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि उसके अंदर से कुछ कुछ चीजें हमें समझ आ सकती हैं, कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें बहुत इजी लगती हैं, लेकिन हम लोग ट्राई ही नहीं करते हैं और पहले ही सोच लेते हैं कि ये तो बहुत मुश्किल है, ये तो होगा ही नहीं, छोड़ो इसको। इस तरीके से नहीं करना होता, पहले आपको एटलीस्ट ट्राई तो करना चाहिए, ठीक है। तो देखो ये आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को अनुपात भी बोला जाता है। सिंपल भाषा में बोलूँ तो ये टेबल आपको ध्यान करना है, क्योंकि आप लोगों को बड़े बड़े से क्वेश्चंस देखने के लिए जो मिलेंगे ना, साइन 30 डिग्री स्क्वायर प्लस 10 40 डिग्री, फिर अपॉन में ऐसे करके क्वेश्चन होगा, फिर होगा 10 स्क्वायर 60 डिग्री प्लस में कॉसेक 30 डिग्री, इस तरीके से जो आप लोगों को देख के चक्कर आ जाते हैं कि बहुत बड़े बड़े हैं मैम, हमसे तो होंगे ही नहीं, लेकिन ये बहुत आसान होते हैं। ओके, बस आप लोगों को ये वैल्यूज पता होंगी तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ही आसान लगेंगे। एक बार ये वीडियो खत्म होगी ना उसके बाद आप ये क्वेश्चन करके देखना, ठीक है। अदरवाइज मैं नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों को करवाऊंगी, क्योंकि 5 मार्क्स में आपको ये क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। तो वैल्यूज किस तरीके से याद करनी है, ध्यान से बस सुनिएगा। ऊपर की 3 याद हो जाती है मैक्सिमम चैप्टर्स में, क्वेश्चन जो है वो यहीं से बनते हैं, और उसके बाद नीचे की 3 जो है वो भी बहुत इजी हैं। बस आप लोगों को तरीका पता होना चाहिए, ये टेबल बना ले जब भी आपके पास ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। और टेबल बनाना बहुत इजी है, सिर्फ आप लोगों को मेहनत कहाँ करनी है, पूरा रटना नहीं है, सिर्फ आप लोगों को मेहनत करनी है ये वाली वैल्यू को याद करने के लिए, ठीक है। साइन की वैल्यूज को याद करेंगे, और टेबल में क्या आएगा, साइन कॉस टेन साथ में आते हैं, साइन कॉस टेन 3 भाई बहन हैं, ये साथ में रहते हैं साइन कॉस टेन। फिर उसके बाद में 3 दूसरे भाई बहन हैं, वो अलग फैमिली के हिस्से हैं, वो बन जाते हैं कॉसेक सेकंड कॉट, ठीक है, कॉसेक सेकंड कॉट। तो इसको 2-3 बार बोलोगे, वहीं से आप लोगों को याद हो जाएगा साइन कॉस टेन, और उसके बाद में कॉसेक सेक और कॉट, ठीक है, इस तरीके से। अब एक चीज जो आप लोगों को ध्यान रखनी है, ऊपर के जो मतलब कि जिसको बोलते हैं एंगल्स, वो क्या क्या चीजें हैं। 0 डिग्री है, 0 डिग्री को कोई नहीं है, यहाँ से याद करने हैं 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, 0 तो आएगा ही, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, ये सिंपल असेंडिंग ऑर्डर में चल रहे हैं तो आराम से आप लोग कर लेंगे। ओके, अब याद किस तरीके से करना है, कौन सी चीजें ऐसी हैं जो हमें इसमें ध्यान रखनी होगी मैम। तो देखो ये फर्स्ट वाली जो रो है ना, ये आप लोगों को लर्न करनी है, ये आप लोगों को लर्न करनी है। ओके, इसका करने का भी तरीका है, लेकिन लर्न कर लो, इतना आप लोग लर्न कर लोगे 10th क्लास के स्टूडेंट हो, ठीक है। साइन 0 डिग्री जो है उसकी वैल्यू जो है वो साइन थीटा जो है वो 0 हो जाता है। देन उसके बाद में 30 डिग्री के बाद में जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है, 1/2 1/2 3/2 1, ठीक है, इस तरीके से 0 1/2 1/2 है, सेकंड वाले 1/2 में रूट आ जाता है, देन 3/2 ऊपर रूट आ जाएगा, और देन लास्ट में 1। इसको 3-4 बार पढ़ोगे, जब तुम लोग को 2 बारी सुनने से गाना याद हो सकता है इतना लंबा चौड़ा, तो ये तो सिंपल से 5 अक्षर हैं, ठीक है, 5 नंबर हैं, याद कर लोगे, इतना दिमाग है तुम सब में, ठीक है। बस तुम लोग बताते नहीं हो कि हमारे में दिमाग है, खुद के दिमाग को बताते रहते हो कि हम लोग मोटी बुद्धि हैं, हम लोग नहीं कर सकते। तो देखो साइन जो है 0 हो गया, 0 1/2 1/√2 √3/2 1, ठीक है, इस तरीके से याद हो जाएगा। अब उसके बाद जो कॉसेक है ना, बहुत सिंपल है, जो आपको फर्स्ट लाइन याद हुई है उसको उल्टा करके पूरे का पूरा कॉसेक बन जाएगा। कैसे, 1 लास्ट में था, 1 आ गया, √3/2 था 3/2 हो गया, 1/√2 था 1/√2 1/2 1/2 0 0, ठीक है। सेकंड में क्या कर दिया हमने, उल्टा कर दिया, सिंपल बन गई भाई हमारी, तो सेकंड लाइन भी बन गई है ना। फर्स्ट लाइन को हमने याद करा कैसे, 0 1/2 1/2 2 के नीचे रूट, फिर √3/2 और उसके बाद 1, ठीक है, इस तरीके से फर्स्ट लाइन। सेकंड लाइन में कॉस बनाने के लिए हमने पूरा उल्टा कर दिया, दोनों लाइन रेडी हो गई। थर्ड लाइन बनाने के लिए क्या करेंगे, साइन अपॉन कॉस जब करते हैं ना तो 10 की वैल्यू आती है। ओके, साइन अपॉन कॉस जब हम करते हैं तो 10 की वैल्यू आती है, ये एक आइडेंटिटी भी है, साइन अपॉन कॉस जो है वो 10 की वैल्यू देता है। तो इसको हम किस तरीके से करेंगे, अब देखो अपॉन की वैल्यूज करनी है, थोड़ा सा सॉल्व करने का है बस, ठीक है। देखो 0/1 यहीं पे कर करके दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को ध्यान रहे। 0/1 जब हम करते हैं तो उसकी वैल्यू 0 होती है। देखो किसी भी नंबर को मैं 0 से मैं और कर देती हूँ, सॉरी, अगर किसी भी नंबर में हम ये डिवाइड कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0 होती है ना। तो यहाँ पर 0/1 कर रहा है, 10 की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। अगले में 1/2 अपॉन √3/2 है। अब मैम ये कैसे करना, ये तो बहुत बड़ा पहाड़ गिर गया हमारे ऊपर, है ना। तो 1/2 अपॉन 3/2 कैसे करेंगे, देखो 1/2 लिखा, √3/2 लिखा। अब देखो ये तो मैम दोनों नीचे डिनोमिनेटर न्यूमरेटर फ्रैक्शन आ गई, इसको कैसे करेंगे, जो नीचे वाली वैल्यू है ना, अब देखो 4 डिवाइड तो नहीं हो सकती, जो नीचे वाली वैल्यू है ये ऊपर हो जाती है,
तो ये बन जाता है 1/2 इंटू 3/2 का 2√3 बन जाएगा उल्टा। सिंपल। अब इसके आगे क्या हो जाएगी, कटिंग हो जाएगी, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा 1/√3 जो कि आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा, है ना। सिंपल, ऐसे ही करना है, डरना नहीं है बस, ठीक है। अगले में 1 वैल्यू आई, कैसे आई, इसके अपॉन में इसको करा। अब ये भी वही सेम है, मेरे हाथ पूरे के पूरे गंदे हो गए। देखो 1/√2 1/√2, अब इसकी डिवाइड करना है 1/√2 अब इंटू, अब 1/√2 है तो हम इसको उल्टा कर देंगे। इसमें मैं करके नहीं दिखा रही हूँ, सिंपल बता रही हूँ जैसे अभी करा है, ऐसे सब कुछ कट हो जाएगा। इससे ये क्या आ गया आंसर 1 आ गया, तो यहाँ पर 1 आ गया। इसको उल्टा करेंगे जब हम तो क्या बन जाएगा √3/2 और इंटू में 1/2 है 2/1 हो गया, कट कट क्या बना √3। अब यहाँ पर आप लोग ये सोचोगे √3 में 1 है नीचे, तो 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, यू कैन राइट ओनली √3, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया √3 आ गया। इस वाले के अंदर 1/0 करेंगे। अब एक चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है, जब किसी भी नंबर के नीचे 0 आ जाए ना, जैसे 5/0, तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता, तो इसका आंसर में आपको इन्फिनिटी यूज कर लेना है। तो यहाँ पर हमने ये यूज करा क्योंकि 1/0 थी, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता, नो सॉल्यूशन, ठीक है ना बच्चे। तो इस तरीके से आपको ये 3 लाइंस जो है वो बन गई। ये कैसे बनी, साइन अपॉन में कॉस करके। तो ये 3 लाइन अगर याद हो गई होंगी ना, तो उसके बाद आगे की और भी इजी है, बस आप लोगों को घबराना नहीं है। ये 3 लाइनें याद हुई, ठीक है। फर्स्ट के अंदर क्या करा हमने, सिंपल इसकी लाइन याद करी, क्या बना 0 1/2, फिर 1/2 के नीचे 2 के नीचे रूट, 3/2 में 3 में रूट, फिर उसके बाद 1। सिंपल, मेरे बोलने पे याद हो गई, मैंने 4-5 बार रिपीट कर दी। उसके बाद में कॉस में पूरा उल्टा कर देना है। tan के अंदर हमें बिल्कुल सिंपल जो है इनको अपॉन में कर लेना है, साइन बाय कॉस। इसको इसमें अपॉन करा ये आया, इसको अपॉन करा ये आया, सिंपल जैसे मैंने करके दिखाया, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम चलते हैं कॉसेक, सेकंड और कॉट पर, ठीक है। अब बात आती है कॉसेक की, सेकंड की और कॉट की। अब यहाँ पर देखो सिंपल है, कॉसेक के अंदर आप लोगों को क्या करना है, कॉसेक सेकंड कॉट के अंदर 3 लाइन हमारे समझ में आ गई हैं। अब आगे में कॉसेक में आप लोगों को सिंपल 1/sin करना है, ठीक है। मतलब जो भी साइन की वैल्यू होती है ना, उसका उल्टा जो है वो कॉसेक होता है, ठीक है बच्चे। इसीलिए हम बोलते हैं कॉसेक इक्वल्स टू 1/sin, ठीक है। ये इसके अपॉन में जाता है, तो 1/sin मतलब कि उल्टा करना है हमें। साइन की वैल्यू क्या है 0 है, तो हम कॉसेक में हम क्या कर देंगे, अब 0/1 है यहाँ पर, क्योंकि 0 को मतलब 0/1 है, तो हम इसको क्या कर देंगे 1/0, ठीक है। तो 1/0 का मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं होता यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा इन्फिनिटी, मतलब यहाँ पर कोई सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन। उसके बाद में यहाँ पर 1/2 करेंगे, मतलब 1/2 की वैल्यू जो है वो उल्टी हो जाएगी, तो ये 2/1 बन जाएगा। तो 2/1 मतलब 2, सिंपल, ओके। 1/√2 है, 1/√2 को उल्टा करेंगे तो क्या बन जाएगा, देखो 1/√2 है, इसको उल्टा कर देंगे तो √2/1 बन जाएगा, और नीचे 1 है तो कोई वैल्यू नहीं है, तो मतलब सिंपल √2, ओके। इस तरीके से फिर इसको भी उल्टा कर देंगे, √3/2 है, इसको हम उल्टा करेंगे तो क्या बन जाएगा 2√3, ठीक है। और फिर उसके बाद 1 है, 1 को उल्टा करेंगे तो 1 ही रहता है, सिंपल, ओके। तो इसमें हमने क्या कर दिया, यहाँ पर लिखती हूँ अदरवाइज आप लोग भूल जाओगे, इसको हमने 1/sin कर दिया, मतलब साइन का उल्टा, ऐसे समझ जाओगे आप लोग, ठीक है, यहाँ से समझोगे। उसके बाद सेकंड के अंदर जो है वो कॉसेक का उल्टा होता है, कॉसेक का उल्टा, ठीक है बच्चों, बहुत इजी है, डरो मत, समझो बस। फिर सेकंड के अंदर क्या हो जाएगा कॉसेक का उल्टा। देखो दो लाइन से तुम्हारी उल्टा करने से बन गई, और बाकी की लाइन तुम्हारी डिवाइड करने से बन गई। फर्स्ट लाइन ही सिर्फ तुम्हें याद करनी पड़ी। सेकंड के अंदर उल्टा कर देंगे, इन्फिनिटी यहाँ पर है, फिर 2 है, ओके। यहाँ पर देखो इन्फिनिटी है, वो लास्ट में जाएगा, 1 है, यहाँ पर 1 आया, √2/3 आया, 2 का 2 आया, ये 2 उधर गया, इन्फिनिटी गया, ठीक है। इस तरीके से ये उल्टा हो गया, तो ये बन गई। लास्ट में कॉट की वैल्यू हो जाती है, कॉट के अंदर आपको कॉस अपॉन में साइन करना होता है। क्या करना होता है, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। तो कॉस की वैल्यू कितनी है 1 है, साइन की वैल्यू कितनी है 0 है, तो 1/0, 1/0 का मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो यहाँ पर इन्फिनिटी। और देन उसके बाद में फिर से कॉस अपॉन में सेकेंड आ जाता है, कॉस अपॉन में साइन आ जाता है, तो मतलब कॉस की वैल्यू √3/2 है, तो √3 हो जाएगा अपॉन में 2, एंड साइन की वैल्यू हो जाएगी 1/2। तो अपॉन में अगर हम 1/2 करते हैं तो मतलब इसको सिंपल √3/2 इंटू 2/1 बन जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, सिंपल यहाँ पर √3 बन जाएगा, ओके। तो इस तरीके से की वैल्यू आपकी बन जाएगी। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गई होगी, और ये टेबल जो है वो काफ़ी इजी है और काफ़ी सिंपल है। ट्रिग्नोमेट्री में आप लोगों को डरना नहीं है, सिंपल चीज़ें होती हैं, बस आप लोग ट्राई नहीं करते हो इसलिए आप लोगों को मुश्किल लगता है। तो इसको प्रिपेयर करिएगा। स्टिल इफ यू एनी डाउट सो यू कैन डू कमेंट, और आप लोग टेलीग्राम या इंस्टा पर भी पूछ सकते हैं। इस टेबल को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को इससे रिलेटेड
क्वेश्चंस करवाऊंगी, तो वो आपको तभी आएंगे जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, जब आपकी वैल्यूज क्लियर होंगी। ओके, न्यू वीडियो मिलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।